हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और हो चुकी है सुबह और इस टाइम हो रहा है सुबह के 8:45। उठ तो मैं बहुत देर की गई, लेकिन मैंने काम शुरू नहीं किया। मैं कह रही और थोड़ी देर लेट जाऊं और थोड़ी देर लेट जाऊं, तो इस वजह से तो अब जो है वो 8:45 हो गए हैं। तो मैंने जो है वो रात में कपड़े भिगा दिए थे, तो मुझे जो है वो कपड़े धोने हैं। और आज का मौसम सही है, धूप अभी तक निकली नहीं है, देख सकते हैं पीछे हवा भी चल रही है अच्छी खासी। गर्मी तो है, हवा चलने के बाद भी गर्मी है। ज़रा सा रसोई में चले जाओ ना तो एकदम ही गर्म, पसीने पसीने हो जाओ, घमस बहुत हो रही है। रात भी ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी पड़ेगा, लेकिन पानी पड़ा नहीं। चलिए, तो फिर टाइम को ज़ाया ना करते हुए फिर मैं धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़ों में भी टाइम लग जाएगा। चलिए, तो फिर कपड़े धोते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है सारे कपड़े धुल चुके हैं। 2 तार भर के कपड़े थे। एक तार ये रहा जिस पे वाइट वाइट हल्के लाइट कपड़े, वाइट और लाइट कपड़े फैले हुए हैं। और एक तार ये रहा जिस पे डार्क डार्क कपड़े फैले हुए हैं। दूर तक देखिए डार्क ही डार्क कपड़े फैले हुए हैं। ये देखिए दूर तक डार्क ही डार्क है। और आज मैंने बर्तन भी देखे, दिख रहे होंगे, बर्तन भी आज मैंने यहीं बैठ के मांज लिए। तो देख सकते हैं मेरा सारा काम हो चुका है। सारा काम मेरा हो चुका है। और ये देखिए मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। आज मेरे पेड़ों पे एक भी फूल नहीं निकला, एक ही निकला है। ज्यादा फूल नहीं निकले आज मेरे पेड़ों पे, कलियां ही कलियां हैं। फूल बस एक ही निकला है, ये वाला देखिए, ये एक ही फूल निकला है, बाकी और कोई फूल नहीं निकला आज। बादल घनेरे हो रखे हैं। चलिए, अब जो है 10 बज चुके हैं। 1 घंटा लगा मुझे सारा काम करने में। तो तो अब जो है मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। कमरे की सफाई भी हो चुकी है। और अब मुझे करनी है बस पूजा। और सिर मैं कल ही धो चुकी थी, सिर मुझे धोना नहीं है आज। और अब आज क्या, अब 2 दिन तक तो मुझे धोना ही नहीं है, क्योंकि कल ही धोया था, इस वजह से। तो अब 10 बज चुके हैं, तो अब मैंने करनी है पूजा, क्योंकि पूजा को बहुत लेट हो गई। तो पूजा करनी है। और मौसम ऐसी हो रखा, कभी देखिए बादल ही बादल हो रखे हैं, कभी धूप निकल रही है, कभी नहीं भी निकल रही है। पानी का तो ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा कि हाँ पानी पड़ेगा। तो चलिए पहले नहा लेते हैं और फिर करते हैं पूजा। ये देखिए दोस्तों, एकदम बिना बताए, मतलब कि ना बूंदे पड़ी ना कुछ हुआ, एकदम इतना तेज पानी आया। और यहाँ पे सारे कपड़े भीग हुए थे। फिर मैं एकदम जल्दी जल्दी भागी मैं कि सारे कपड़े मेरे भीग गए। और यहाँ पे बाबू जो है बरसात में नहा रही है। सारे ही कपड़े पे एकदम इतनी जल्दी जल्दी कपड़े उतारे हैं ना कि बस पूछिए मत, इतनी तेज तेज जो कपड़े उतारे हैं हमने तो। ये देखिए गाइस, बज रहे हैं क्या नाम है, 4:27। और बारिश देख सकते हैं आप, किस कदर की बारिश हो रही है। अब तक की सबसे तेज बारिश है आई थिंक ये, जो इतनी तेज पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज। मतलब हल्की फुल्की झर बूंदें वगैरह ये तो पड़ी हैं, लेकिन इतनी तेज बारिश जब से सावन शुरू हुआ है, या जब से बारिश पड़ना शुरू हुई है, तब से अब पड़ी है इतनी तेज बारिश। ये बहुत ज़्यादा तेज बारिश पड़ी है आज। तो फ्रेंड्स, आज के शिव पुराण में मैंने पढ़ा कि जो माता सती जो क्या कहते हैं, वो जल के भस्म हो गई थी अपने पिता दक्ष के हवन में, जो वो यज्ञ करवा रहे थे वहां पे वो भस्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद में जो है गणों ने जाके भगवान शंकर से कहा कि माता सती जो है वो अपने पिता से क्रोधित होकर
हवन यज्ञ में जो है, कुंड में जो है वो भस्म हो गई हैं। तो भगवान ने जो है वो अपनी जटा को इतनी जोर से पर्वत पर दे के मारा, तो उससे जो है वो दो अवतार हुए, एक तो महाबली वीरभद्र और दूसरी काली। इन दोनों को फिर क्या कहते हैं, भगवान शंकर ने जो है वो आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ दक्ष के, जहाँ पे दक्ष जो है वो यज्ञ कर रहा है, और उस दक्ष को जो, उस हवन को जो है, और वहां पे जितने भी उपस्थित हैं, ऋषि मुनि देवगण जो भी हैं, उन सब को मार डालो। तो वहां पे वीरभद्र और काली जो है वो अपनी हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में भूत प्रेत को लेके और गणों को लेके वहां पे जाते हैं, और वहां पे पूरा उसका वहां का जो है विध्वंस कर देते हैं। उसके बाद जो है क्या नाम है, फिर वो जब करके वो वहां को जाते हैं, तो फिर वीरभद्र कहते हैं भगवान जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही कर दिया। और विष्णु को भी मारते हैं, क्योंकि विष्णु को पुराने टाइम का उन्हें जो है श्राप मिला हुआ था, तो इसलिए विष्णु को भी मारते हैं। लेकिन विष्णु भगवान जो है वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और उसके बाद में वो जो क्या कहते हैं, फिर सारे देवता भगवान जी के पास जाते हैं, और भोलेनाथ से कहते हैं कि आप जो है वो कुपित ना होएं, आप शांत हो जाएं, और हमें सबको जो है वो माफ कर दें। तो वो अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाएं गाते हैं। इससे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वो आज्ञा देते हैं वीरभद्र से ही कि तुम जाओ और दक्ष को जो है बकरे का सिर लगा दो। और क्या कहते हैं, वो जो है जाते हैं, बकरे का सिर लगा देते हैं, और इसी प्रकार जो है वो फिर दक्ष का यज्ञ जो होता है वो पूर्ण होता है। और पूर्ण होने के बाद में सारे जितने भी वहां पे देवगण वगैरह सब होते हैं, वो सब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो आज जो है वो मैंने इतना पढ़ा। तो मैं पढ़ रही थी रुद्र संहिता का द्वितीय खंड पढ़ रही थी मैं, जो आज समाप्त हो गया। ये था सती खंड जो कि समाप्त हो गया, और अब आ रहा है रुद्र संहिता तृतीय खंड। ये जो है मैं अब पढ़ूंगी, और अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको जो है बताती जाऊंगी। तो दोस्तों, ये जो तृतीय खंड शुरू हुआ है, इसमें जो है वो माता पार्वती के जन्म की कहानी है, कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने तपस्या करके महादेव जी को पति रूप में दोबारा से पाया। लेकिन उससे पहले उनकी माता के जन्म की कहानी है। तो उनकी माता जो थी वो पितरों की मानस पुत्री थी, यानी कि जो पितर होते हैं उनके मन से उत्पन्न हुई थी। उनके मन से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। जो पहली पुत्री थी उनका नाम मैना था, जो हिमालय की बीवी बनी और पार्वती को जन्म दिया। दूसरी जो पुत्री थी वो थी धन्या, और जिन्होंने जो है वो राजा जनक के साथ शादी करी और उन्होंने सीता को जन्म दिया। और तीसरी पुत्री थी कलावती, जिन्होंने जो है वृषभानु के साथ शादी करी और राधा को जन्म दिया। तो ये इनके जो है उसकी जन्म की कहानी है कि कौन कैसी जन्मी। और जो मतलब अब समझ में आया कि जो पार्वती हैं, जो सीता हैं और जो राधा हैं, उनकी जो माताएं हैं उनका जो गर्भ से जो है उनका वो नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। वो पितरों की मानस पुत्री थी, और फिर इस ऐसे करके उनकी जो है वो शादी हुई। और जो इन्हें जो है वो नर स्त्री बनने का श्राप दिया गया था। वो श्राप क्यों दिया हुआ था? ये पितरों की तो मानस पुत्री थी, यानी कि पितरों के द्वारा मन से उत्पन्न हुई थी, ना कि गर्भाशय से उत्पन्न हुई थी। और इन्हें श्राप दिया था, वो दिया था किन्होंने दिया था? अरे किन्होंने श्राप दिया था इन्हें? सनकादिक ऋषिगण वहां आए थे, श्री हरि के संत कुमारों ने इन्हें जो है संत कुमारों ने श्राप दिया था। जो संत कुमार थे उन्होंने श्राप दिया था। उनके श्राप के कारण उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें जो है तुमने जो है मुझे प्रणाम नहीं किया। मेरे जो ऋषिगण थे
उन्हें तुमने प्रणाम नहीं किया, तो ये तुम्हारी जो मर्यादा है वो तुम्हारी मर्यादा ठीक नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने जो है उन्हें नर स्त्री होने का श्राप दिया था, और वो उस श्राप के कारण ये तीनों बहनें जो हैं वो अलग अलग जगह जन्मी। और जन्म के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने जो है वो अलग अलग जो है माता पार्वती को और माता सीता को और क्या कहते हैं राधा रानी को जन्म दिया। तो इसमें जो है वो ये है, और अभी पार्वती जी की कहानी आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। तो दोस्तों, पाठ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरहर की दाल। और बहुत सादी सी दाल है। इसमें मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ये डाला है। ये देखिए, मिर्ची पाउडर डाला, बस इतना ही डाला है। और एक टमाटर कट करके डाला है, बस। उसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला है। तो कल के खाने में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस क्या कहते हैं दाल चावल का ही मन कर रहा था मेरा, तो इस वजह से फिर मैंने दाल चावल ही बनाए थे। गैस जलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर भिगा दिए हैं चावल। तो फ्रेंड्स, ये रहा उस दिन का लास्ट तीसरा आम। एक आम हमने काट लिया था और एक आम मैंने आज दिखाया वीडियो में, और एक ये लास्ट आम बचा है। और अब देखते हैं कि ये मीठा निकलता है नहीं निकलता, मगर यहाँ से ना एक दिन बाद निकाला ना तो यहाँ से थोड़ा ऐसा सा हो गया है। तो यहाँ पर लग रहा है शायद ये यहाँ से खराब होगा, काटते हैं तो पता चलेगा। काट के देख कैसा लग रहा है, ढंग से काट, ढंग से। सही निकला फ्रेंड्स, बिल्कुल। दोबारा काट। आम इतना बड़ा है कि चाकू ही छोटा पड़ गया। मेरे हाथ में ना कुछ कट लग गया, इस वजह से मैं काट नहीं रही, बड़ी तेज लगेगा ये आम। ये तो गिरा पिरा के चाकू। ये देखिए, उस दिन जो थे बिल्कुल इतने टाइट टाइट थे, और अब देखिए आम कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा पका हुआ एकदम। और मैंने खाया था वो वाला आम जो मैंने दिखाया आपको वीडियो में, वो भी बहुत मीठा था। अब इसको टेस्ट करके कहते हैं ये कैसा होगा। मीठा है, मीठा आएगा फ्रेंड्स, लाजवाब लाजवाब। तो फ्रेंड्स, हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये टोटका जो है वो हमारे काम आ गया, कि हमने अखबार में करके एयर टाइट डब्बे में इसको करके रख दिया था। और फिर जब देखा तो आम जो है एकदम पका हुआ हुआ और मीठा है, उसके स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ जैसा कि हो जाना चाहिए था। और जबकि ये तो मैंने 2 दिन बाद निकाला, लेकिन फिर भी ये सही था। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई रसोई में दाल देखने के लिए, और दाल बहुत बढ़िया बन गई मेरी। बिल्कुल सादी सी दाल बनी थी, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सिर्फ टमाटर और मसालों से, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था। ये देखिए, बहुत बढ़िया दाल बनी है। ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, ये झींगुर की आवाज़ है। और रात को जो है वो झींगुर और मेढक इतनी तेज़ से बोलते हैं, बहुत शोर होता है रात के टाइम में, क्योंकि सब जगह प्लॉटिंग हो रखी है। तो देखिए कितनी तेज़ झींगुर की आवाज़ है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे दाल चावल बनके हो गए हैं रेडी, और मैं यहाँ पर जो है बाबू को खाना लगाने जा रही थी ताकि बाबू खाना खा के जल्दी से सो जाए। तो दाल चावल रेडी हैं दोस्तों, आप भी आकर खा लीजिए। और बहुत सादा सिंपल सा खाना बनाया था मैंने, सिर्फ अरहर की दाल और चावल, क्योंकि यही खाने का मन कर रहा था। तो हम भी खाते हैं और आप भी खाइए। तो फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया है और आज खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए। कैसे बने दाल चावल? बस ये ही करते हैं। तो हमने खाना खा लिया है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में किसी नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।